गंगा घाट का देखरेख करना जिला गंगा समिति, जिला प्रशासन के हाथों कंधे पर है और जो सूचनाएं आपके माध्यम से आ रही है तो ये बहुत अत्यंत ही गंभीर विषय है। अगर हम साहेबगंज की चर्चा करते हैं तो साहेबगंज पूरे झारखंड राज्य में एक ऐसा जिला है जहां से जो है उत्तरवाहिनी गंगा नदी प्रभावित होता है, यानी कि उत्तरवाहिनी गंगा नदी इस जिले से होकर के गुजरती है। जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे मिली थी तो इसकी जांच अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जो दोषी उस पर कार्रवाई की। खास करके अगर हम साहेबगंज के राजमहल की चर्चा करते हैं तो राजमहल जो है अंचल क्षेत्र में गंगा की मिट्टी की कटाई जो इस तरह हो रहा है मानो यहाँ पर प्रशासन नाम का कोई चीज़ है ही नहीं और भू माफियाओं की दबंगई जो है यहाँ पर आसमान छूने का प्रयास कर रहा है। आपको हम तस्वीर जो दिखा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, ये जो है मुन्ना पटाल गंगा घाट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये बहुत अत्यंत ही गंभीर विषय है। निश्चित रूप से जिला शासन को, अंचल प्रशासन को किसके सह पर इस प्रकार का खेल हो रहा है। ये जो एक महत्वाकांक्षी योजना भव्य गंगा घाट, गंगा पर्यटन के आधार पर चीज़ों को विकसित करने की दिशा में हमने पहल किया था और इस प्रकार से जो बातें सामने आ रही है इसको शासन स्तर पर बैठ करके उसको कार्रवाई करनी। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। अगर हम साहेबगंज की चर्चा करते हैं तो साहेबगंज पूरे झारखंड राज्य में एक ऐसा जिला है जहां से जो है उत्तरवाहिनी गंगा नदी प्रभावित होता है, यानी कि उत्तरवाहिनी गंगा नदी इस जिले से होकर के गुजरती है। और इसी गंगा नदी के संरक्षण को लेकर अगर हम बात करते हैं, जिला प्रशासन हो या फिर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो एड़ी से लेकर चोटी तक मेहनत कर रही है और ना जाने कैसे स्कीम जो है गंगा नदी की संरक्षण को लेकर जो है चला रखी है, चाहे वो नमामि गंगे घाट हो। इसके अलावा कई से जो है स्कीम है जो सरकार गंगा की संरक्षण को लेकर चला रखी है। लेकिन खास करके अगर हम साहेबगंज के राजमहल की चर्चा करते हैं तो राजमहल जो है अंचल क्षेत्र में गंगा की मिट्टी की कटाई जो इस तरह हो रहा है मानो यहाँ पर प्रशासन नाम का कोई चीज़ है ही नहीं और भू माफियाओं की दबंगई जो है यहाँ पर आसमान छूने का प्रयास कर रहा है। आपको हम तस्वीर जो दिखा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, ये जो है मुन्ना पटाल गंगा घाट के नाम से इसको जाना जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर किस प्रकार से देख पा रहे हैं, ये दृश्य भी जो है देखने लायक है, क्योंकि अगर हम इस जगह की बात करते हैं तो यहाँ से जो है आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, चाहे वो खेती करने के लिए हो या फिर गंगा के उस पार जो आप देख पा रहे हैं देरा, वो लोग जो है वहाँ पर खेती करते हैं और जो इसी रास्ते से होकर के वो लोग जो है टप करके जाते हैं। आपको हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं वो देरा का तस्वीर है। और ये जो खास करके अगर हम जिस जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी जगह से होकर के जो है वो लोग वो देरा जो है टप करके जाता है। वहाँ पर नाव भी लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि जो है ऐसी नाव से चल करके जो है वो लोग उस पार जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम दिखा रहे हैं तो यहाँ पर किसान गंगा किनारे जो है खेती भी कर रहे हैं और यही वो किसान का जो है उपजाऊ ज़मीन है जिससे आसपास के अगर हम लोगों की बात करते हैं तो वो लोग का जो है घर गृहस्थी यानी कि घर परिवार जो है इसी ज़मीन से चलता है। लेकिन अगर खास करके अगर इसी उपजाऊ ज़मीन पर अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर भू माफियाओं के दबंगई वो जो देखने को मिल रहा है और किस प्रकार से जो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर जो ZTV भारत न्यूज़ पर देख पा रहे हैं, भू माफिया जो है किस प्रकार से इस मिट्टी को जो है रात के अंधेरे में, चाहे वो ट्रैक्टर के माध्यम से हो या फिर अन्य वाहनों के माध्यम से जो है वो तस्करी करके जो है उसको ले करके जो आसपास में संचालित जो ईंट भट्टे हैं उसको दे रहे हैं। क्योंकि अगर जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पर मजदूर से नहीं बल्कि JCB के माध्यम से यहाँ पर जो है गड्ढा किया जाता है। यानी कि अगर हम ग्रामीणों के लिए बात करते हैं तो ये एक मौत के कुआं से कम नहीं है। और किस प्रकार से भू माफिया यहाँ से जो है यहाँ के मिट्टी को जो है तस्करी करके वो लोग ले तो गए हैं और यहाँ इस जगह को जो है यानी कि एक जो मौत का कुआं बना करके छोड़ दिया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो गंगा किनारे की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस प्रकार का इस तरह भी रातों रात भर यहाँ के ग्रामीणों का यानी कि स्थानीय ग्रामीणों का ये दावा है कि यहाँ पर रात भर जो है JCB के माध्यम से यहाँ पर मिट्टी की कटाई की जाती है। आसपास के ग्रामीणों में खौफ इतना है कि वो लोग रात को किसी को बोलने नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर भू माफियाओं की दबंगई आसमान छूने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि माफियाओं के ऊपर ना ही उनको प्रशासन का डर है और ना ही शासन का डर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर गंगा संरक्षण को लेकर एक तरफ जिला प्रशासन व सरकार बड़े बड़े दावे करती है, वो दावे सरकार की कहाँ है, वह जिला प्रशासन का जो दावा है वो कहाँ है। जो आपको हम तस्वीर दिखा रही है, हालांकि मुन्ना पटाल घाट की तस्वीर है, किस प्रकार से देख पा रहे हैं, एक तरफ तो मौत का कुआं बना करके छोड़ दिया है और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं
तो यहाँ जो है कटाई लगातार जा रही है। क्योंकि साहेबगंज की अगर हम चर्चा करते हैं तो ये साहेबगंज के जो बाढ़ गंगा किनारे बसे जो बाढ़ग्रस्त इलाका है, इन क्षेत्रों में बसे जो लोग हैं उन लोग को प्रत्येक वर्ष जो है गंगा कटाव का प्रकोप झेलना पड़ता है। और ऊपर से फिर यहाँ पर जो है भू माफियाओं का आतंक जारी है और लोग गंगा की मिट्टी की कटाई जो है इनलीगल तरीके से कर रहे हैं। एक तरफ आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं जो किस प्रकार से जो लोग भू माफिया जो है लोग गंगा नदी को काट करके इसकी मिट्टी को जो है तस्करी करके ले जा चुके हैं। और दूसरी तरफ आपको हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो तस्वीर जो है किस प्रकार से देख पा रहे हैं कि जेसीबी भी है और वहाँ पर ट्रैक्टर पर भी जो है उस पर लोड भी किया जा रहा है और वो लोग जो है मिट्टी को जो खुलेआम तस्करी कर रहे हैं। आखिर सवाल ये उठता है कि यहाँ के लोकल यानी कि जो स्थानीय प्रशासन है वो क्या कर रहे हैं। चाहे अगर हम अंचल अधिकारी की बात करते हैं या यहाँ के जो है एसडीओ की बात करते हैं या फिर यहाँ के जो डीसी की बात करते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या उनको जो है नहीं दिखाई दे रहा है कि उनके नाक के नीचे इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर गंगा कटाव हो रहा है? या अगर हम गंगा किनारे बात करते हैं तो गंगा की मिट्टी की जो है इनलीगल तरीके से जो है तस्करी हो रहा है। आखिर इन भू माफिया पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और साहेबगंज की चर्चा करते हैं तो साहेबगंज के 3 विधानसभा में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक है। क्या कर रहे हैं विधायक जी? क्योंकि गंगा के संरक्षण को लेकर अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ सरकार अलर्ट है, सरकार न जाने कई बड़े बड़े योजनाओं को जो है गंगा के संरक्षण को लेकर जो है धरातल पर उतार करके रखी है और एक तरफ उनके ही जनप्रतिनिधि इस चीज़ को दरकिनार करते हुए भू माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हम बढ़ावा देने के बाद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर भू माफिया जो है इनलीगल तरीके से गंगा किनारे जो मिट्टी की कटाई कर रहे हैं और यहाँ के स्थानीय शासन और प्रशासन मौन है, इससे सवाल तो उठता है और सवाल तो बनता है और सवाल तो हम अंतिम तक पूछेंगे कि आखिर शासन और प्रशासन क्या कर रहे हैं? क्या वो लोग नहीं चाहते हैं कि साहेबगंज में गंगा सुरक्षित रहे? क्या यहाँ के जो है प्रशासन हो वो लोग नहीं चाहते हैं कि साहेबगंज के जो गंगा की चमक है वो बरकरार रहे? हालांकि इस मामले को लेकर यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने जिले के डीसी हेमंत सतीश से जो है भू माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग किया है। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि GTV भारत न्यूज़ पर खबर प्रकाशित होने के बाद इन भू माफियाओं पर क्या कुछ कार्रवाई होती है या तो फिर ये खबर सिर्फ खबर ही बनकर रह जाती है या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। ये देखने वाली बात होती है। गोविंद ठाकुर, GTV भारत न्यूज़, साहेबगंज। में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय दीदी उमा भारती जी की एक महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे के तहत एक स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने 13 भव्य गंगा घाट बनाने का काम किया था और इस गंगा घाट का देखरेख करना जिला गंगा समिति, जिला प्रशासन के हाथों कंधे पर है। और जो सूचनाएं आपके माध्यम से आ रही है तो ये बहुत अत्यंत ही गंभीर विषय है। निश्चित रूप से जिला शासन को, अंचल प्रशासन को किसके सह पर इस प्रकार का खेल हो रहा है। ये जो एक महत्वाकांक्षी योजना भव्य गंगा घाट, गंगा पर्यटन के आधार पर चीज़ों को विकसित करने की दिशा में हमने पहल किया था और इस प्रकार से जो बातें सामने आ रही है इसको शासन स्तर पर बैठ करके उस पर कार्रवाई करनी है। जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे मिली थी तो इसकी जांच अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जो दोषी है उस पर कार्रवाई की